मेरा नाम रेखा कुशवाहा है और मैं ग्वालियर की निवासी हूँ। जो महिला आरक्षण बिल आया है केंद्र में भी, उसके खिलाफ आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, ऐसा क्या है उस बिल में? उस बिल में हम ओबीसी वर्ग का जो ऑप्शन होता है, जो कॉलम होता है, वो कॉलम उस बिल में नहीं है। मतलब कुल मिला के हम ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। हाँ, उसमें एससी और सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। अगर मोदी जी को आरक्षण देना ही था तो सभी वर्ग की महिलाओं को, सभी वर्ग में, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे नीट हो, चाहे टीचरिंग हो, सभी वर्ग में हम लोगों को आरक्षण देना चाहिए था। कभी आप किसी को कितना दे देते हो आरक्षण, किसी को 10%, किसी को 12%, जबकि हमारी 52% आबादी है ओबीसी की। लेकिन इसकी जनगणना सरकार द्वारा नहीं कराई जा रही है, जिससे हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला जा रहा है। और सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण बिना आंदोलन, बिना कुछ किए मिला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में कुटाराघात किया जा रहा है, जिसका हम लोग कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। इस बात की निंदा करते हैं कि जो 33% महिला आरक्षण लागू किया गया है, उस आरक्षण बिल में हम ओबीसी महिलाओं का जो कॉलम होता है उसको सम्मिलित किया जाए और हम लोगों को हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। अच्छा, इससे महिलाओं को कितना नुकसान होगा, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को जो विधानसभा और लोकसभा में नहीं जा पाती है? हम लोगों में ओबीसी महिलाओं में वैसे भी महिलाएं कम निकलती हैं, और जो महिलाएं उखाड़ भर रही हैं, जैसे हम जैसी महिलाएं हैं, बड़ी मुश्किल से अपना घर बाहर छोड़ के निकलते हैं, बच्चों को छोड़ के निकलते हैं। तो अगर हमें आरक्षण नहीं होगा तो हम विधानसभा, संसद, राज्यसभा तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो हमें तो पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा है। और हम लोगों के साथ में हमने घर परिवार भी छोड़ा, भेदभाव, कुटाराघात का कार्य हम लोगों के साथ किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं इस बात के लिए मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए कहते नहीं है कि पूरा देश आपका परिवार है, तो आप परिवार में भेदभाव ना करें। सभी बच्चे आपके एक समान है और सबको एक समान जैसा आरक्षण दीजिए। और आप इस प्रकार से हम लोगों के बीच में भेदभाव ना करें, ताकि हम लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे तो हम आरक्षण का लाभ कैसे ले पाएंगे। सबसे पहले माननीय मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 33% जो आरक्षण दिया है, अच्छा किया है, बहनों का उत्साह बढ़ाया है। लेकिन ऐसे आरक्षण में जैसे हमारी ओबीसी वर्ग छूटा हुआ है, अगर हमारे ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण मिलता तो हमारी बहनों में उत्साह आता और वो अच्छे से काम करती, क्योंकि ओबीसी की संख्या भी बहुत अच्छी संख्या है और वो काम भी करती हैं, लगन से करती हैं, बहुत सीधा साचा ये परिवार है हमारी ओबीसी का। तो हमारी ओबीसी को भी आरक्षण होता तो बहुत ही अच्छा होता। इसमें निवेदन करना चाहूँगी कि जैसा कि सभी को एक समान आरक्षण मिले, सारी बहनों को, तो काम करने का तरीका या जो मन में उत्साह होता है बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको बताऊंगी, उमा भारती जी के समय इसी मुद्दे पे सरकार आई थी बीजेपी की कि ओबीसी वर्ग की जनगणना की जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद उमा भारती जी अपने पद से हट गई थी, तो इस बात को दरकिनार करके ओबीसी जनगणना को एक कोर्ट के माध्यम से इसको डिले किया जा रहा है। तो हाँ, जनगणना होना चाहिए, तभी तो हम संख्या के अनुपात में लाभ ले पाएंगे। ओबीसी वर्ग सब प्रकार के काम करता है, ओबीसी वर्ग हर वर्ग में, हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन उस प्रकार से उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, केवल मजदूरी कर पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है जी, उसका कोई नेतृत्व या उसको कोई अच्छा सा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जनगणना होना चाहिए और जनगणना का एक कॉलम ओबीसी का अलग से देना चाहिए, जो ये लोग कॉलम छोड़ देते हैं जनगणना के सामने। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगी कि जैसे अन्य सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%, उसमें ओबीसी को कहीं से कहीं कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। जबकि हर बहनों ने आपके लिए राखियां भेजी, तो उन भाई का कर्तव्य है, हम उन भाई के साथ क्यों नहीं झगड़ा करें, क्यों नहीं अपनी मांग रखें। हमारा मांग रखने का उनके लिए पूर्ण अधिकार है। और हम मोदी जी से आगे हर वर्ग में जाने के लिए हम जिले में काम करते हैं, हमारी सारी महिलाएं मंडल में करती हैं,
लेकिन उनको कोई उच्च पद आज तक नहीं दिया गया, जो कि अन्य वर्ग के अंदर दिया जाता है। ये माननीय मोदी जी से यही निवेदन करूंगी कि ये सब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इतना भेदभाव हमारे साथ क्यों? हम कदम से कदम मिला के हर काम के लिए तैयार रहते हैं, फिर भी आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हैं? केवल हम निवेदन ही करेंगे, आगे फिर जो भी है जैसा भी है उनको जो उचित लगेगा वो तो करेंगे ही करेंगे, पर हमने अपना हक तो ज़रूर मांगेंगे। और अगर हक नहीं मांगेंगे तो जब तक कोई भी बच्चा अगर रोता है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। इसी प्रकार हम उस भाई से अपना झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे जिसके लिए हमने राखियाँ भेजी कि हमें क्यों नहीं आरक्षण दिया जा रहा, क्या कारण है आरक्षण ना देने का। ये यहीं अपने बातों को विराम करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम जयंती पाल है, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं सबसे पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने 33% जो आरक्षण रखा था उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारी जो नारी शक्ति उनको जागरूक किया है, और मोदी जी ने जो आरक्षण निकाला था तो पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उन्होंने शायद उस पर ध्यान ना दिया है, तो दिया ही नहीं है उस पर ध्यान, ओबीसी को ध्यान नहीं दिया। तो बस मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि हमारी बहनों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, और जिससे ना हमारे वर्ग में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा है, अगर उनको लाभ मिलता है तो महिलाएं भी बहुत निकलेंगी और जागरूक और ज़्यादा होंगी। ओबीसी वर्ग में कि महिलाएं नहीं चाहती वो आगे बढ़ें, वो नहीं चाहती है, में जाएं या वो संसद में जाएं, या चाहती है, महिलाएं चाहती हैं, लेकिन उनको ना उत्साह नहीं है। जैसे कि अभी आरक्षण में और मिलता, उनको लाभ मिलता तो उनको भी और ज़्यादा सीट रिजर्व हो जाती है। हाँ, रिजर्व हो जाती है, उनको भी, हाँ, उनको भी उत्साह होना चाहिए। तो बस मैं यही निवेदन कहना चाहती हैं सरकार से और मोदी जी से, क्या आप अपील करना चाहती हैं इस मामले में? यही कहूँगी मैं कि ओबीसी वालों को भी थोड़ा आगे आरक्षण दिया जाए, महिला जो बिल आया है, महिला, दोबारा हाँ, उसमें संशोधन हाँ, करके, है ना, दिया जाए। बस यही निवेदन करूँगी, बाकी मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम कुसुम राणा है, सिटी सेंटर में रहती हूँ। ओबीसी अभी महिलाओं का बिल आया है, उसमें ओबीसी के कोई आरक्षण नहीं दी गया है, इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? इसमें हम ये कहना चाहते हैं ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, और जो हमारी बहनों ने बात रखी उनका मैं समर्थन करती हूँ। तो मतलब मिलना चाहिए आरक्षण, हाँ, दोबारा से उसमें संशोधन करके बिल्कुल ओबीसी के लिए आरक्षण जी, देना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, ये निवेदन करती हूँ प्रधानमंत्री जी से। देखिए, ये तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण निर्णय है। जब इस देश की संसद मतलब आप समझ सकते हैं कि इस देश के लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन लगाई थी, एक उम्मीद लगाई थी कि पुरानी संसद से निकलकर नई संसद में जा रहे हैं, कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। लेकिन इस सरकार के जिस तरीके से काम पुराने रहे हैं, नई संसद थी लेकिन काम उनके पुराने थे, लोगों के दमनकारी काम थे। इस बार उन्होंने महिलाओं के माध्यम से इस देश के तमाम महिलाओं के हक और अधिकारों का दमन करने का काम किया है। और जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण जो लेकर आए हैं, और ओबीसी आरक्षण जो कि सामाजिक न्याय को परिभाषित करने वाला होना चाहिए था, लेकिन जो सामाजिक अन्याय को परिभाषित करता है, उसमें ओबीसी की महिलाएं जो इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उन आधी आबादी को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो होना चाहिए था, लेकिन उन लगभग 140 करोड़ कुल आबादी का 70 करोड़ महिलाएं, उन 70 करोड़ में से लगभग 35 करोड़ ओबीसी वर्ग की महिलाएं, उन 35 करोड़ महिलाओं के लिए उस आरक्षण बिल में बिल्कुल भी उन महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। इसका मतलब आप समझिए कि कोई भी देश जो होता है वो बिना महिलाओं की भागीदारी के तरक्की नहीं कर सकता है, आगे नहीं जा सकता है। और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे दूसरे महापुरुष हों, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े अपने समय में कानून भी उन्होंने बनाए थे। और इस बार उन सबको तोड़ने का काम इस देश की सरकार ने किया। उन 35 करोड़ महिलाओं के साथ उनने अन्याय और अत्याचार किया है। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। काफ़ी सारे राजनीतिक दलों ने भी इसमें अपनी आवाज़ उठाई है, काफ़ी सारे सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं इस देश की सड़कों पर और इसके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ। असल में इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है। असल में उसमें एक नाम जो सवर्ण लगा होना चाहिए था वो उन्होंने लगाया है अपने मन से, लेकिन वो दिख नहीं रहा है इस देश की महिलाओं को। इस देश की महिलाओं को समझना चाहिए। और एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है। असल में जो पूरा आडंबर रचा गया है नए संसद भवन का, फिर उसमें जो संसद भवन में वार्तालाप हुई, एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है, उससे पहले कैग की एक रिपोर्ट आई थी।
कैग की रिपोर्ट जो कहा जाता है कि इस देश के अंदर 85% आबादी जो है वो SC ST OBC के वर्ग की है। इसका मतलब इस देश के संसाधनों पर 85% इस देश के SC ST OBC का अधिकार होना चाहिए, उनकी भागीदारी होना चाहिए। उसमें से भी आधी महिलाएं की भागीदारी होना चाहिए जो SC ST OBC वर्ग से आती हैं। आप इस बात को समझिए कि एक तरफ संसद का इनने पूरा वार्तालाप सजाया है, संसद का पूरा माहौल सजाया है, दूसरी तरफ कैग ये बोलता है कि देश के पब्लिक जो भी कंपनियां हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, उन पर किस तरीके से पिछले 5 साल से के दौरान बड़े स्तर पर, उससे पहले भी होता था लेकिन पिछले 5 साल के बड़े स्तर पर फाइनेंशियल फ्रॉड करने का काम किया गया और वो सरकार की संरक्षण में हुआ। सरकार ने उसके खिलाफ एक बार भी हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। और इसी के साथ RBI ये कह रहा है कि इस देश की जो एसेट्स थी, जो टोटल एसेट्स थी पिछले साल 2022 में 22 लाख करोड़ की थी, जो कि है ना घटकर एक साल के अंदर 13 लाख करोड़ की हो गई। मतलब 9 लाख करोड़ इन्होंने कहाँ कर दिए, वो देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के पैसे थे वो कहाँ कर दिए। इस पूरे छल को छपाने के लिए जो महिला आरक्षण बिल लेकर आया गया और उसमें भी जो सामाजिक अन्याय कर रहे हैं, जिसका पूर्ण रूप से तमाम सामाजिक संगठन, तमाम सामाजिक न्याय के लोग विरोध करते हैं। OBC महासभा विरोध करती है, दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग विरोध करते हैं। अच्छा, अगर बिल जो वापस नहीं हुआ और OBC की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला इसमें दोबारा, तो क्या आगे OBC महासभा के आप प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो क्या आप ऐलान करना चाहते हैं? देखिए, हम बहुजन के कंसेप्ट को मानने वाले लोग हैं और मानवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं। बिना OBC के बहुजन का कंसेप्ट पूरा नहीं होता है और OBC की महिलाओं को जब तक इस बिल में आरक्षण में लाभ नहीं मिलेगा, जब तक हम लड़ते रहेंगे। हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है इस महीने के आखिरी में या अगले महीने की शुरुआत में भोपाल को घेरने का या दिल्ली को घेरने का हम काम करने जा रहे हैं।